कोरोना महामारी को लेकर देश के कई राज्य सरकारों ने अपने सूबे में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन बिहार इकलौता राज्य बन गया है जहां मंत्रियों को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार के अंडर में आने वाले विभाग कैबिनेट सचिवालय की ओर से रविवार को फरमान जारी हुआ है। बिहार का कोई मंत्री ना अपने क्षेत्र में जाए और ना ही प्रभार वाले जिलों में। जो करना है अपने घर या दफ्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्रियों को ही राजकाज चलाने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों अपने मंत्रियों के ही बाहर निकलने पर रोक लगा दी है? आइए हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर फैली तो नीतीश कुमार अपने घर में कैद हो गए। वैसे कहने को वो 2 दफ़े पटना के भ्रमण पर निकले, लेकिन बंद गाड़ी में बैठे बैठे सड़क पर घूमे, ना किसी अस्पताल का हाल देखने गए, ना वैक्सीनेशन सेंटर की स्थिति देखी और ना ही लोगों से रूबरू होकर ये जानने की कोशिश की कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है। हाँ, सीएम नीतीश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामुदायिक किचन और अस्पतालों का हाल जानने का शो जरूर शुरू हुआ। सीएम नीतीश ने वही देखा जो उन्हें सरकारी तंत्र ने दिखाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सीएम हाउस में बैठे बैठे ही सारी व्यवस्था दुरुस्त कर लेने के दावे कर रहे थे तो बीजेपी के लगभग 1 दर्जन मंत्री मैदान में उतर गए। इनमें बिहार के डिप्टी सीएम भी शामिल थे। बीजेपी के मंत्री न केवल अपने क्षेत्र और प्रभार वाले जिलों में गए, बल्कि वैसे जिलों में भी पहुंचने लगे जिसे जेडीयू का अपना गढ़ माना जाता था। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की यही सक्रियता नीतीश कुमार के लिए चिंता का सबब बन गया। हम आपको बानगी देते हैं कि कैसे बीजेपी की टीम ने कोरोना की घड़ी में सक्रियता दिखाई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिले कटिहार में जम गए। वे लगातार न केवल कटिहार के अस्पतालों और सामुदायिक किचन का दौरा कर रहे थे, बल्कि आसपास के इलाकों में भी पहुंच जा रहे थे। तारकिशोर प्रसाद ने बारसोई से लेकर मनिहारी तक में एक लंबी बैठक की। लगातार खबरें आने लगीं कि तारकिशोर प्रसाद कोरोना के कहर के बीच भी जनता के बीच घूम रहे हैं। जनता के बीच जाने का काम सिर्फ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नहीं किया। बीजेपी के एक और मंत्री सम्राट चौधरी ने कई जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर लिया। मुंगेर से लेकर खगड़िया, भागलपुर, बांका जैसे जिलों में उन्होंने न सिर्फ कोरोना के इलाज की समीक्षा की, बल्कि लोगों की शिकायतें सुनने के बाद सरकारी अधिकारियों की क्लास भी लगा दी। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी विधान पार्षद हैं, इसलिए फिलहाल उनका कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है और ना ही जिन जिलों का उन्होंने दौरा किया उनमें से किसी जिले के वे प्रभारी मंत्री हैं। लेकिन सभी जिलों में उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों के साथ मुलाकात कर यह मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी कोरोना संकट में लोगों के साथ खड़ी है। बीजेपी के कई और मंत्री इसी राह पर चल रहे थे। मंत्री नीरज कुमार बबलू अपने इलाके के कोविड केयर सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर और सामुदायिक किचन का दौरा कराए। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी तो अधिकारियों को हड़काया भी। मंत्री जनक राम भी अपने क्षेत्र गोपालगंज के कोविड केयर सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक घूमते नजर आए। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के मंत्री प्रमोद कुमार भी सरकारी अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों तक पहुंच गए। बात सिर्फ मंत्रियों की ही नहीं थी। बीजेपी के कई और विधायक और सांसद भी अपने क्षेत्र में बेहद सक्रिय हो गए। बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा ने तो अपने क्षेत्र झंझारपुर में कैंप कर दिया। उन्होंने सिर्फ सरकारी अस्पतालों का न केवल ताबड़तोड़ निरीक्षण किया, बल्कि सरकार की पोल भी खोली। मधुबनी जिले में जब 15 दिनों तक किसी मरीज की कोविड जांच रिपोर्ट ही नहीं आई तो नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखकर सरकार को परेशानी में डाल दिया। वहीं जमुई में बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह ने तो मानो 10 से 15 दिनों के लिए सदर अस्पताल में ही कैंप कर दिया। वे रोज सदर अस्पताल जाकर हालात का जायजा लेती रहीं, लोगों की शिकायतें सुनकर उन्हें सरकार तक पहुंचाती रहीं।
उधर सांसद राधा मोहन सिंह अपने क्षेत्र में न केवल अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि अपने बूते लोगों को खाना खिलाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। ये तो बस बानगी भर है। बीजेपी के कई और नेता और विधायक मंत्री इसी रास्ते पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा फजीहत की बात ये थी कि इस दौर में उनके ज़्यादातर मंत्री और विधायक अपने घरों में ही कैद रहे। नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाने वाले मंत्रियों की शायद ही कोई ऐसी तस्वीर किसी कोविड अस्पताल से आई हो। वैसे जब सीएम नीतीश ही अपने आवास से बाहर नहीं निकले तो दूसरे नेता क्यों रिस्क लें। जेडीयू के सांसदों का हाल तो ये रहा कि नीतीश के सबसे खास सांसद ललन सिंह समेत दूसरे सांसदों के बारे में क्षेत्र में लापता होने का बैनर और होर्डिंग लग गया। नीतीश ने इसके बाद रास्ता निकाला। सियासी जानकार ये जानते हैं कि नीतीश कुमार आपदा को अवसर में बदलने का हुनर रखते हैं। नीतीश को ये पता है कि बिहार के लोग चाहे कितनी भी मुसीबत झेल लें, उन्हें कुछ मुआवजे और मदद का लॉलीपॉप थमा दिया जाए तो वे पिछला सारा गम भूल जाते हैं। कोसी प्रलय से लेकर बिहार में आई तमाम बाढ़ में नीतीश ने अपने इसी फॉर्मूले को सफल साबित किया है। सरकारी लापरवाही से बांध टूटने के बाद भी जो बर्बाद हो गए, वे भी राहत का कुछ हजार रुपया और एक बोरा चावल या गेहूं लेकर सारा गम भूल गए। तभी जहां कहीं भी बाढ़ आई, नीतीश सियासी फायदे में रहे। जानकारों की माने तो इस बार बीजेपी की सक्रियता से नीतीश को ऐसे लग रहा था कि इस राहत और मुआवजे का उनका श्रेय बीजेपी हड़पने की कोशिश में है। दरअसल नीतीश जानते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों से लेकर सांसदों विधायकों को ऊपर से फरमान आया है कि वो कोरोना की घड़ी में सक्रिय रहें। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव अपनी पार्टी के मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें टास्क दे चुके हैं। कोरोना के समय में क्या करना है बता चुके हैं। पार्टी के सीनियर ताबड़तोड़ अपने जिले से लेकर प्रखंड स्तरीय नेताओं को लोगों के बीच पहुंचने का निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में अगर मंत्री वहां पहुंचकर अपने पार्टी के नेताओं की पीठ थपथपाते हैं तो जाहिर है फील्ड में जमे नेताओं कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस पूरे सीन से गायब नजर आए। जेडीयू की हालत यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ही सीन से आउट हैं। पार्टी के नेता बताते हैं कि आरसीपी सिंह अपने गांव में आराम फरमा रहे हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मैदान से गायब हो तो नीचे के नेता और कार्यकर्ता क्या करेंगे। लिहाजा पूरे बिहार में शायद ही कहीं जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं के कोरोना काल में सक्रिय होने की खबर मिल रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच शहमात का खेल चल रहा है। भले ही सत्ता के लिए दोस्ती बनाए रखना दोनों की मजबूरी हो, लेकिन अंदर खाने में चल रहा खेल लगातार सामने आता रहता है। लॉकडाउन के नाम पर बीजेपी और जेडीयू के बीच हुआ सियासी ड्रामा जगजाहिर हो चुका है। ऐसे में बिहार के बड़े दरबार तक पहुंच रखने वाले लोगों की जुबानी हमें जो कहानी सुनने को मिल रही है, यह वही है कि बीजेपी के इरादों पर लगाम लगाने के लिए ही राज्य सरकार के मंत्रियों को फील्ड में नहीं जाने का फरमान जारी कर दिया गया है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि बिहार के तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी बाहर घूमेंगे, लेकिन जिन्हें राज्य चलाना है उनके जनता के बीच जाने पर रोक लग गई है। यकीन मानिए जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रहे शीत युद्ध का ही यह नतीजा है। अब ये होगा कि मंत्रियों की कौन कहे, बिहार की सरकार में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के विधायक दल के नेता यानी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनकी ही सरकार कह रही है कि उनके घर से बाहर निकलने में लॉकडाउन का नियम टूट रहा है और जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए घर में रहें, बहुत ज़रूरत हो तो ऑफिस चले जाएं और जनता के बीच भूल कर ना निकलें।